जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज रहे हैं 4:30। और हाँ, आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। मैं वेलकम करना भूल ही गई थी। और उसके बाद है ना, अभी मैंने जैसे कि उठने के बाद है ना, सबसे पहले मैं आई क्योंकि आज मुझे लगा थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं सो गई थी और उसके बाद उठी हूँ तो मैंने कहा माधु आशु को पहले जगा देती हूँ। वैसे तो मैं उठने के बाद है ना घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फिर हाथ मुँह धुलने के बाद फिर मैं माधु आशु को जगाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो आज मैंने बहुत कपड़े धुले थे जिसकी वजह से ना थोड़ा थकान हो गई थी, फिर नींद आ गई बहुत गहरी वाली। अभी मैं आई हूँ तो माधु आशु को फिर मैंने जगाया है। जगाने के बाद है ना फिर मैंने इनको बिठा दिया है। अभी मैं इनको ज्वेलरी तो मैं बाद में पहनाऊंगी, अभी तो उनके दूध पीने का टाइम है। तो सबसे पहले मैं उनको दूध का भोग लगाऊंगी। तो ये हमारे बैठे। और आज तो भाई बाशु का तो मतलब कैमरा पता नहीं क्यों शायद इतना नहीं दिखा पा रहा होगा, बाशु इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था। मैंने हस्बैंड को कॉल करके बताया, मैंने कहा है ना आज बाशु बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो उन्होंने बोला नज़र उतार देना। और सच बता रही हूँ, इतना क्या बताऊँ मैं, शायद मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा एक चमक रहा है, मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा इसको पता नहीं क्या हो गया, आज इतना ज़्यादा क्यों मुस्कुरा रहा है और इतना चमक रहा है। मुझे तो मतलब, और ऐसा होता है ना नज़र एक ठहर जानी, मतलब वैसे वाला हो गया था। आज तो बहुत सुंदर लग रहा था। बासु माधव भी बहुत सुंदर लग रहा था ना, बासु का एक अलग ही लुक आ गया था। मैंने कहा आपके अंदर क्या राधा रानी आ गई है? मैंने पूछ लिया था और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैं आ गई थी ना दूध देने के बाद, फिर मैं ऊपर आई सीधा क्योंकि कपड़े पड़े थे। और थोड़ी देर और जैसे देर में उठाओ ना तब तक है ना ओस पड़ने लगती है जिसकी वजह से गीले गीले से हो जाते हैं। वैसे भी आजकल है ना कपड़े सूख नहीं रहे हैं। वो तो अच्छा है कि मतलब वॉशिंग मशीन ठीक हो गई है। मैं तो मना कर रही थी लेकिन अब आज जैसे इतने सारे कपड़े हो गए थे तब मुझे लगा कि नहीं अच्छा रहा, सही करवा ली। क्योंकि मैं तो मना कर रही थी मत करवाओ, हस्बैंड ने कह दिया कि नहीं करवा लो, इतनी ज़्यादा कपड़ा हो जाते हैं और सर्दी भी ज़्यादा है। और तो इस वजह से वो सही होगी, उनकी जिद की वजह से मेरा, मैं तो अगर ऐसा सोचती ना तो वो सही नहीं होती। तो यहाँ पर है ना, जब मुझे आज धुले ना कपड़े तब मुझे लगा कि नहीं चलो अच्छा रहा, सही हो गई है। तो अभी मैंने यहाँ पे सारे कपड़े, मतलब इतने कपड़े हो गए थे कि हाथ में लेके पहले मैंने उठाने की कोशिश करी। फिर मुझे लगा ना कि एक आध ऐसे ना सब हो नहीं पा रहा, ऊपर से ट्राईपॉड भी लेकर आई थी और फ़ोन भी सब साथ में चल रहा है। ब्लॉग का ये बहुत रहता है, मतलब हर चीज़ कैरी करनी पड़ती है तब आप ब्लॉग अच्छे से बना पाते हो। फिर एडिट वगैरह करना सब बहुत मेहनत का काम हो जाता है। लेकिन जिसमें अगर सुकून मिलता हो उसकी बातें अलग हो जाती है। और फिर ब्लॉग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उससे क्या होता है ना, मन बहुत खुश रहता है। आपको है ना इधर उधर की बातें, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, मैंने ना अपना थोड़ा सा तैयार हो गई थी, बाल वाल कॉम कर लिए थे। और उसके बाद अब बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म चाय, क्योंकि माधु अशु तो अपना दूध पी रहे हैं। निष्ठू को भी मैंने दूध दे दिया था, निष्ठू बाहर खेलने के लिए चली गई है। तो ये तीनों लोग मतलब खा पी के, मतलब दूध पी के बैठे हुए हैं। तो अब मेरी बारी है कि मैं अपनी चाय बना लूँ। तो यहाँ पर मैंने चाय बनाई। और आजकल वैसे सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मा गर्म चाय वो भी अदरक वाली, तो मतलब मज़ा ही आ जाता है। और मुझे ना सबसे ज़्यादा अदरक, चाहे कोई सा भी सीजन हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मुझे अदरक के बिना मतलब चाय अच्छी नहीं लगती है। वो एक अलग बात है, कभी कभार ख़त्म हो जाए तो फिर इलायची से काम चल जाए। इलायची अपनी जगह है, अदरक अपनी जगह है। तो मैं अभी आ गई थी, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। शाम का जो टाइम होता है या सुबह का होता है, जब आप रिलैक्स होकर चाय वगैरह पीते हो तो अच्छा लगता है। और हमारी दीदी का कॉल आया था तो वो दीदी बोल रही थी कि चाय की जगह ना दूध ले लिया करो। तो मैंने कहा दूध अपनी जगह, चाय अपनी जगह। जो लोग भी चाय लवर हैं उनको पता होगा कि मतलब चाय का काम चाय करती है, दूध का काम दूध करता है। तो मुझे मतलब चाय पे चाय ही चाहिए, दूध से मतलब मेरा काम नहीं चलता है। और यहाँ पर है ना अब टाइम हो गया था उनके माधव अशु की आरती करने का, सभी भगवान जी की आरती करने का। तो हमने अपने दोनों लाला को सुंदर सा श्रृंगार दे दिया है। उसके बाद मैं शाम को जब भी आरती करती हूँ तो मंदिर को थोड़ा सा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि है ना जहाँ आरती हो रही है, भगवान जी जहाँ विराजमान है, वहाँ की जो जगह है वो अच्छी साफ सुथरी हो, अच्छी लगती है। और फिर आरती करने का मतलब जो होता है सुकून, वो भी बहुत आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है ना फिर मैंने, मुझे ना जैसे जब अगर इत्र ख़त्म हो जाए तब की बात अलग है, नहीं तो मैं ऐसा भर भर के इत्र लगाने का शौक है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, उनके पास फ्रेग्रेंस आती रहती है ना, वो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अभी फिर मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी और ये देखो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे। और तो
अब है ना मैं यहाँ पे आरती करूँगी। मैं पता है ना जैसे ही मैं इनको देख लेती हूँ मतलब मुझे बड़े हँसी आनी शुरू हो जाती है। अब क्या है ना, मैंने दिया वगैरह जला लिया था, तो अभी हम करेंगे आरती। तो मैं ना शाम को यही वाली आरती करती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा साउंड इसलिए तेज कर दिया था क्योंकि है ना बहुत बार कमेंट आ गए हैं कि आप है ना कोई आरती बताओ जो कि मतलब सबकी अलग अलग ना करनी पड़े, क्योंकि है ना कमेंट आते हैं कि हमें कौन से भगवान की आरती करनी चाहिए। और मैं सुबह में जो करती हूँ वो गणेश जी की होती है, उसके साथ ही है ना मैं या तो आरती युगल किशोर की करती हूँ या फिर श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ, ये वाली करती हूँ। और कमेंट आते हैं कि मतलब ऐसी कोई आरती बताओ जो कि एक ही बारे में सारे भगवान जी की आरती हो जाए। तो ये वाली जो आरती है, आरती श्री हरि घट घट वासी वाली, इसमें सारे भगवान जी आ जाते हैं। मैंने तो पूरी गा के नहीं सुनाई है, इसमें मतलब सब भगवान का एक बार में आरती हो जाती है। तो ये वाली जो आरती है मैं डेली शाम को करती हूँ। और सिर्फ गुरुवार वाले दिन होता है ना कि वहाँ उसमें फिर पहले गुरुवार जी की मतलब उस दिन है ना गणेश जी और हाँ विष्णु भगवान जी की आरती करती हूँ। और बाकी इन दिनों में मतलब ये वाली आरती करती हूँ। इसमें है ना सारे भगवान जी की आरती एक साथ हो जाती है। अगर आप भी ऐसे ही करना चाहते हो तो इसको है ना आप गूगल से निकाल सकते हो, उसके लिरिक्स मिल जाएंगे और आप किसी पे लिख के रख लीजिए। और जब भी आपको आरती करनी हो, क्योंकि एक बारी में तो ऐसे याद होती नहीं है, तो ऐसे लिख लोगे ना, लिख के बोलोगी ना, तो आपको याद हो जाएगी। तो घर की पूजा हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दरवाजे पे दिया रखने के लिए। और देखो कितना सुंदर लगता है, बाहर बच्चे भी खेल रहे थे और दरवाजे पे दिया रख दो, एक दिया से कितना रौनक आ जाती है, मतलब कितना एक तो मन में बहुत खुशी हो जाती है, दूसरा है ना देख के कितना अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद फिर मैंने दरवाजे पे दिया रख दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी, केले के पेड़ की पूजा करी, हमारे भोले बाबा की और उसके बाद है ना तुलसी माता की आरती की। तो आज जैसे कि अब हवा चलने लगी है बहुत ज़्यादा, तो अभी तो थोड़ी देर पहले ना तेज़ चली थी, तो तब लग रहा था दिया मतलब वहाँ पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा। लेकिन मैं पता है ना कि जब भी रखने जाती हूँ तो थोड़ी देर, चाहे जितनी तेज़ हवा चल रही हो, थोड़ी देर तो जलता है, जितनी देर मैं आरती करती हूँ, फिर चाहे बेशक बुझ जाए। तो अभी तो हवा बंद हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने यहाँ दिया रख दिया है, कितना प्यारा लग रहा है। फिर मैं जब भी भगवान जी की तरफ जाती हूँ तो जब मैं वापस आती हूँ तो मैं थोड़े 2-4 कदम मतलब उनकी तरफ देख के चलती हूँ, फिर आती हूँ। और उसके बाद आज मेरा मन नहीं भरा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मेरी नज़र लग जाए। फिर मैंने फटाफट से उनकी नज़र उतारी, तो मैं ऐसे पानी में लेके नज़र उतार देती हूँ। और 7 बार ऐसे उतारने के बाद और फिर इसको है ना हम फेंक देते हैं पानी को, तो ऐसे करके उतार देते हैं। ऐसे ही मैं निष्ठू की भी उतारती हूँ, ऐसे ही माजू आशू की भी उतारती हूँ। उसके बाद है ना आज सुबह में ना मैंने नाम जाप नहीं कर पाया था, तो ऐसा हो जाता है सुबह सुबह में कभी कभी बहुत मतलब जल्दबाजी में हो जाता है, घर के काम भी होते हैं, तो इस वजह से कभी कभी तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ जैसे टाइम होता है, नहीं तो शाम को मैं नाम जाप जरूर करती हूँ। और कभी कभार जैसे कि ना हो पाए कुछ ऐसे ही मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो मतलब मुझे 5 माला करनी ही होती हैं। तो इसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पर है ना अब जाके सब पूजा वगैरह का जो काम था वो सब हो गया है। देखो आपने मेरी जैसे शाम की जो रूटीन देखा, ये सेम ऐसा डेली रहता है कि मेरा मतलब पूजा पाठ करना और भगवान के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और ये सारी काम करना जैसे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये डेली रहते हैं। लेकिन क्या है ना इनसे आपको देख के कैसे मतलब अगर आप देख रहे होगे तो आपको तो मेरे वीडियो से ऐसे थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर आई होगी। मैं देख रहे कि कितना मतलब सोच लेती हूँ चाहे किसी को आए या ना आए, लेकिन मैंने बोल दिया आई होगी, और ऐसे मुझे फील होता है। तो जैसे कि आपको देख के अगर फील हो रहा है कि अच्छा फील हो रहा है, तो मुझे करके कितना अच्छा फील होता होगा कि मुझे ये सब जो लाइफ है और ये शाम ऐसे गुजारनी भगवान के साथ और ऐसे सब करना, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना, खुद भी तैयार हो जाना, घर के सारे काम टाइम पर करना, भगवान के लिए भोग बनाना, और शाम की जो दिनचर्या होती है कितना सुकून भरी हो जाती है, सुबह की हो या शाम की। और तो वो अलग ही एक सुकून देती है। और मैं तो कहूँगी कि आपको अपनी जो है ना अगर आपकी अ, कुछ अलग है, जैसे कि अब जैसे कि दिनचर्या तो सबकी अलग अलग होती है, कहीं किसी को और काम हो जाते हैं, किसी को और काम हो जाते हैं, लेकिन सुबह की चाहे हड़बड़ी वाली हो सकती है क्योंकि कहीं किसी को जाना है कहीं कुछ, लेकिन शाम की बहुत सुकून भरी होती है क्योंकि उसका जो टाइम होता है वो हम अपने
तरह से एडजस्ट करते हैं अपनी मतलब हमें जैसा चाहिए कि हम जैसा भी बनाना चाहते हैं इसको रूटीन को शाम को, तो वो वैसी बना सकते हैं। लेकिन शाम की चाय, सुबह वाली चाय एक बार को ना बन पाए, लेकिन शाम की तो हम अपने तरह से ही कर सकते हैं। मान के चलो आपके घर पे 7 बजे से खाना बनता है, बहुत सारे लोगों के, मेरे यहाँ पे तो लेट ही बनता है, तो अगर आपके यहाँ पे तो जल्दी बनता है तो आप उससे और जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से अपने जैसे भी आपको। तो मुझे लगता है कि शाम का जो टाइम होता है वो आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, और जो जिसमें पॉजिटिविटी के साथ जब बनाएंगे ना तो उसका एक अलग ही मज़ा है जीने में। तो आज मैं बना रही हूँ माधु आशु के लिए बाजरे की रोटी। मैं पता है कल से ही सोच रही थी कि मैं दूध में बाजरे की रोटी बनाऊं, और मतलब दूध वाली जो रोटी होती है ना, जो हम लोग है ना, क्या बोलते हैं उसको, दूध में तोड़ के खाते हैं। तो वैसे गेहूं की भी अच्छी लगती है, लेकिन बाजरे की तो इस टाइम में तो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं यहाँ पे बाजरे, वैसे तो मुझे क्या है ना, ज़्यादा बहुत बड़ी तो रोटी नहीं बनानी आती, लेकिन हाँ छोटी छोटी तो मैं बना लेती हूँ। और मतलब खाने लायक तो ऐसी बनी जाती है, और ऐसी भी नहीं है मैं बहुत मोटी बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बना ली थी, छोटी छोटी सी पतली पतली रोटी, जो कि मेरे पापा को बहुत पसंद आती है। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो उनको अच्छी लगती है, तारीफ़ कर देते हैं। वैसे मेरे पापा बहुत जल्दी किसी की तारीफ़ करते नहीं हैं, तो लेकिन हाँ जब मैं रोटी बनाती हूँ रोटी की तो कर देती हूँ कि हाँ रोटी अच्छी बना लेती हूँ। और तो यहाँ पर मेरे पापा वैसे भी खाने में मास्टर्स है, मतलब बनाते भी बहुत बढ़िया हैं और खाते भी, मतलब उनको बहुत अच्छा खाना पसंद है। तो इस चक्कर में बहुत कम है कि मतलब किसी की तारीफ़ करेंगे, लेकिन कर देते हैं जब उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि तो हाँ ठीक है अच्छी बनी है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने 2 जगह रोटी ले ली है, और अभी हम इसमें दूध डालेंगे, और इसके बाद है ना हम अभी चलेंगे माधु आशु को भूख लगाएंगे चल के। और क्या होता है कि अब जैसे कि शाम का टाइम है, और अब जैसे माधु आशु का खाना आज मैंने ये वाला दूध रोटी दिया है, तो अब मैं जो भी बनाऊंगी तो कभी कभार होता है ना कि जैसे लगता है कि लेट हो रहा है, और तो मैं ऐसे करती हूँ। अब जैसे माधु आशु को दूध रोटी दे दी, अब इसके बाद फिर मैंने मूंगफली खिलाई थी, तो अलग कुछ होता है। तो फिर मैं जैसे दूध रोटी भी उनको बहुत पसंद है, मीठा वैसे भी उनको बहुत पसंद है, तो कभी भी आपको जैसे कि लगे कि आप क्या करें, और जैसे लेट हो रहा है, घर वालों को खाना बनाना है, तो रोटी तो देखो हम बनाते ही हैं, तो फिर हम दूध रोटी भी खिला सकते हैं, तो ऐसे करके हम भोग भी लगा लेंगे। तो अभी मेरा भोग रेडी हो गया था, तो अब हम अपने प्यारे से लाला को भोग लगाएंगे। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाइप देना बिल्कुल ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।